डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले मोमेंटम को समझ लेते हैं और इसका रिलेशन फोर्स के साथ देख लेते हैं। तो डेफिनेशन मोमेंटम की बनती है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स टेंडेंसी टू कीप मूविंग। इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स एम वी। ठीक है, V जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है और M जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके रिलेशन को देख लेते हैं फोर्स के साथ। ये रिलेशन हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता चलता है, जिसके मैथमेटिकल इक्वेशन है F इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक, तो हम फोर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये एक पॉइंट और मजीद याद रख लें, अ लार्जर फोर्स चेंजेस मोमेंटम फास्टर। ठीक है, ये क्योंकि ये देखें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो द चेंज डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द फोर्स एक्ट्स। ठीक, तो ये आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लोसिव फोर्स को। तो एक्सप्लोसिव फोर्सेस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है जनाब कि एक्सप्लोसिव फोर्सेस आर पावरफुल रिलीजेस ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट रैपिड आउटवर्ड मोशन, ऑफन कन्वर्टिंग स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब एक्चुअली एक्सप्लोजन में होता क्या है इसको देख लेते हैं। स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में होती है वो किस फॉर्म में होती है और कन्वर्ट कितनी एनर्जीज में होती है इसको देख लेते हैं। तो व्हाट हैपन्स इन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्टोर्ड एनर्जी जो कि केमिकल, न्यूक्लियर और प्रेशराइज्ड गैस की सूरत में होती है, ये रैपिडली कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और हीट, लाइट एंड साउंड फॉर्म में। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है जी। तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सप्लोजंस आर कास्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस विद इन द सिस्टम। ये याद रखिएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ये नहीं होता, बल्कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोजन जो होता है होता है। किसी सिस्टम का एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, ये आपने याद रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसको भी ज़रा देख लें कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, एक्सप्लोजन में क्या होता है, इन एक्सप्लोजन पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट पुश अवे फ्रॉम ईच अदर इक्वली। ठीक, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो एक तरह से आपको यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी नजर आता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्सप्लोजंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इसका जानना हमारे लिए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यस पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इन अ क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर द इवेंट remains the same as the total momentum after the event। ठीक, तो ये आपने याद रखना है कि बिफोर इवेंट के बिफोर जो मोमेंटम होगा आफ्टर भी वही रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लोजन देख लेते हैं जी पहले। वन सिस्टम, द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल बॉम्ब एंड द फ्रैगमेंट्स आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक, और जीरो इनिशियल मोमेंटम क्या है जी, इफ द ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो। पोस्ट एक्सप्लोजन मोमेंटम, यानी जब एक्सप्लोजन हो चुका होता है तो उसके बाद मोमेंटम का क्या सीन बनता है। तो हम चूंकि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं, तो अगर बिफोर जीरो है तो आफ्टर भी जीरो होना चाहिए। देख लेते हैं कि वो कैसे। फ्रैगमेंट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन सो दैट द सम ऑफ दियर मूवमेंटा इक्वल्स जीरो। ठीक, यानी अगर आप इस फिगर को देखें ना, यहाँ पे आपके पास एक डायनामाइट है जो कि रेस्ट पर है, तो इसका मोमेंटम बिफोर जो है वो जीरो है। लेकिन जब ये एक्सप्लोड हो जाता है तो आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे पीसेस में हो जाता है जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं। ठीक है, फ्लाई करते हैं। तो इस तरह से उनका जब हम सम अप करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, सम अप इनका ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए इसका मोमेंटम आफ्टर भी ज़ीरो रहता है। सही, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इम्पल्स कनेक्शन देख लेते हैं कि इस पूरे कंसेप्ट में इम्पल्स का क्या है। तो ईच फ्रेगमेंट एक्सपीरियंसेस द सेम इम्पल्स। इम्पल्स की डेफिनेशन जो है वो याद रखिएगा कि इम्पल्स इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई विद टाइम। ठीक है, तो ईच फ्रेगमेंट एक्सपीरियंसेस द सेम इम्पल्स विच इज काजिंग इक्वल एंड अपोजिट चेंजेस इन मोमेंटम। तो ये भी आप एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा इम्पल्स वाली।
कि वो भी इस उसका भी यहाँ पे कनेक्शन बनता है। ठीक, तो इसको इस एक्सप्लोजन को थोड़ा सा मज़ीद हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम जनाब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ये। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा और डिस्कस किया कि डायनामाइट है, उसका रेस्ट पर है, तो बिफोर उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। और जब एक्सप्लोड हो जाता है, उसके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, तो वो देखें ना, फ्रैगमेंट जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं यूं करके। ठीक, तो वो इनका सम अप जो है एट द एंड हमारे पास ज़ीरो रहता है, तो इसलिए इसका आफ्टर मोमेंटम भी ज़ीरो, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक, तो यहाँ पे आपने जो चीज़ मज़ीद याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दे रहा हूँ, वो ये है। पहले मैथ के बारे में देख लें। सम ऑफ द मैसेज ऑफ फ्रेगमेंट्स, मैथ ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो मैथ जो है वो भी सेम रहता है। ठीक, और दूसरा रूल जो है वेलोसिटी के हवाले से वो भी याद रखें, सम ऑफ द मोमेंटा ऑफ ऑल फ्रेगमेंट्स, वो क्या रहता है जी, ज़ीरो। ठीक, और पहले बिफोर एक्सप्लोजन भी ज़ीरो और आफ्टर भी ज़ीरो। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी बिफोर एक्सप्लोडिंग, द फ्रेगमेंट्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो दैट दियर टोटल मोमेंटम क्या रहता है, ज़ीरो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। आइए चंद एक एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें मज़ीद समझने में आसानी रहे। तो जो टिप्स हैं वो अभी दोबारा रिपीट चलें कर लेते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो उसमें पहला है कि फॉर स्टेशनरी एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर जीरो एंड टोटल मोमेंटम ऑफ फ्रेगमेंट्स इन आफ्टर एक्सप्लोजन वो भी जीरो। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन मस्ट बैलेंस, तो डायरेक्शन जो है वो मस्ट बैलेंस होनी चाहिए। तो ये टिप्स आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू है एक्सप्लोजन के हवाले से, ये देख लेते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इन फ्लाइट explodes into several fragments. ठीक, the total momentum of the fragments immediately after this explosion, तो total momentum of the fragments immediately after this explosion क्या होगा। ये हमारे पास पांच ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कि तो after this the total momentum of the fragments immediately after this explosion is the same as the momentum of the projectile immediately before explosion। ठीक, और दूसरा है हैज बीन चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट्स, नहीं जी ये गलत है। इज लेस देन द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये भी गलत है। और ये ए ऑप्शन जो है ये सही है, क्योंकि देखें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको हर सूरत में कंजर्व रहना है। तो मोमेंटम को कंजर्व रहना है, बिफोर जो होगा आफ्टर में भी वही होगा, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टेशनरी बम एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इस सूरत में कौन सा ट्रू होगा जी। तो नंबर ए है, बोथ फ्रैगमेंट्स हैव इक्वल मोमेंटम एंड इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरा है बोथ फ्रैगमेंट्स हैव इक्वल मोमेंटम बट अनइक्वल काइनेटिक एनर्जी। तीसरा, बोथ फ्रैगमेंट्स हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी बट ऑपोजिट मोमेंटम। नेक्स्ट है बोथ फ्रैगमेंट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। चलें इसको पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका डिसाइड करते हैं कि कौन सा सही है। तो दो लेट बोथ मैसेज, जब एक बम एक्सप्लोड होता है तो उसके दो फ्रेगमेंट्स बनते हैं, तो इक्वल, वो भी इक्वल बनते हैं, तो लेट बोथ मैसेज इक्वल्स एम। और उनकी वेलोसिटीज जो हैं वो एक की वी है तो दूसरी की माइनस वी है। ठीक, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए जो बिफोर मोमेंटम होगा वही आफ्टर पे, क्योंकि स्टेशनरी है तो बिफोर जीरो है तो आफ्टर भी जीरो होना चाहिए, तो इसलिए दोनों फ्रेगमेंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ताकि वो सम अप होके जीरो आए, कैंसल आउट हो। ठीक है, तो इसलिए एक का वी होगा और एक का माइनस वी होगा, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। मोमेंटम मैग्नीट्यूड जो है उसको देख लेते हैं, पी इक्वल्स एम वी, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, काइनेटिक एनर्जी देख लें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर है, ये भी इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि वी और माइनस वी का दोनों का स्क्वायर लें तो सेम आता है। ठीक है, बोथ मूव इन अपोजिट डायरेक्शन नॉट सेम। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि बोथ फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मोमेंटम एंड इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पे सही है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी,
नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू अनइक्वल फ्रेगमेंट्स विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए जी, पहला पिछला एमसीक्यू जो था वो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स की बात थी, अब दो अनइक्वल फ्रेगमेंट्स की बात है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें कौन सी स्टेटमेंट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में सही है। तो आइए सोल्यूशन को पहले देख लेते हैं। मोमेंटम मैग्नीट्यूड जो है m1v1 इक्वल m2v2 इक्वल हम ले लेते हैं। ठीक। अच्छा, मोमेंटम मैग्नीट्यूड्स हम इक्वल ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर वो है हाफ एम स्क्वेयर। लाइटर मूव्स फास्टर, क्योंकि जो लाइटर होगा वो फास्टर मूव करेगा, और अनइक्वल में यानी मैसेज में डिफरेंस है। ठीक। मैसेज में डिफरेंस हो, लेकिन इसका इक्वल इसलिए होना ज़रूरी है कि मैस अगर ये m1 कम है और m2 ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वल ही रहेंगे। ठीक। तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ये सीन है कि जो लाइटर मैस वाला होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और दूसरे की कम होगी। तो बोथ फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मोमेंटम, इक्वल मोमेंटम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है हमें। तो सी जो है, बोथ फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मोमेंटम मैग्नीट्यूड बट काइनेटिक एनर्जी डिफर है, तो वो डिफर होगी। सही। तो यहाँ से फिर हमें यहाँ के पता चला काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है जी, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अगर एक्सप्लोजन की तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो कौन सा इसमें सही है। तो ये देखिए, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम ने तो क्लोज सिस्टम के लिए कंजर्व ही रहना है। ठीक। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज ड्यू टू एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ठीक। तो इंक्रीज चूंकि पूछा जा रहा है तो इंक्रीज पॉसिबल है। तो हैवियर फ्रेगमेंट्स हैज लेस काइनेटिक एनर्जी इफ लाइटर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर। अगर लाइटर तेजी से मूव कर रहा है तो हैवियर जो फ्रेगमेंट होगा एक्सप्लोजन के बाद वो स्लो मूव करेगा। ठीक। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन एक्सप्लोजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि टोटल एनर्जी का इंक्रीज इंक्रीज है, तो होने तो क्या है जी, असल चीज क्या है जी, वो मोमेंटम की कहानी है। तो मोमेंटम को क्या रहना है, कंजर्व रहना है, उसको ऑलवेज कंजर्व रहना है। तो पहला ऑप्शन है टोटल मोमेंटम आल्सो इंक्रीजेज, नहीं जी ये गलत है, मोमेंटम इज कंजर्व बी, बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट रिमेन सेम एज बी, और ये हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हैवियर फ्रेगमेंट ऑलवेज हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, इसको भी रहने दें, बस यही मोमेंटम इज कंजर्व, ये इसका होना दुरुस्त साबित है। अच्छा, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ बॉडी एट रेस्ट यानी विल बी जीरो एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस। हैवियर पीस जो है वो 2m, लाइटर पीस m। जब टोटल मोमेंटम जीरो है, भी स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए जी, मोमेंटम को तो कंजर्व ही रहना है ना। लेकिन हम वेलोसिटीज के बारे में कह सकते हैं कि वो डिफरेंट हो सकेंगी दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का मैथ डिफरेंट है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हैवियर पीस मूव्स फास्टर, लाइटर पीस मूव्स फास्टर, बोथ मूव एट द सेम स्पीड। नहीं, सेम स्पीड तो हो ही नहीं सकता ना, और हैवियर तो मूव फास्टर नहीं हो सकता। मोमेंटम ऑफ द हैवियर पीस इज ग्रेटर, नहीं ये भी गलत है, मोमेंटम तो सेम रहना चाहिए। तो लाइटर पीस मूव्स फास्टर, ये ऑप्शन सही है हमारे पास। ठीक है। देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें ना, मोमेंटम 2m v1 m v2, इसको हर सूरत में सेम रहना है। तो स्लो हैवियर की जो वेलोसिटी है वो डबल हो, उसके मुकाबले में लाइटर की वेलोसिटी डबल होगी। ठीक। तो उसको डबल उसको तब जाके वो फिर कंजर्व रहेगा मोमेंटम। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बनती है, लाइटर पीस मूव्स फास्टर, मोमेंटम मैग्नीट्यूड मस्ट बी ऑलवेज इक्वल। ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही है, लाइटर पीस मूव्स फास्टर। तो ये बड़ा अच्छा सा एमसीक्यू है, ये आपने अच्छी तरह से सीख लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टिप्स बनती हैं फाइनली वो क्या है, तो वो देख लेते हैं। पहला है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एक्सप्लोजन, इसको तो हर सूरत में कंजर्व ही रहना है। मोमेंटम मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फ्रैगमेंट्स आर इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन ये इक्वल होगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल, ये वो इक्वल नहीं हो सकता। लाइटर पीस का मूव फास्टर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। यूज मोमेंटम इक्वेशन फर्स्ट देन एनर्जी इक्वेशन इफ नीडेड। तो ये आपने ऑलवेज देखना है मोमेंटम इक्वेशन को। तो ये आपके पास टिप्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, और यही आपके काम आएंगे एग्जाम में। आई होप आपकी इसकी समझ आ गई हो।